भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि ये व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़ा से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी फिर पिता छूटा। यशोदा और नंद बाबा मिले फिर वे भी छूटे। संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा फिर मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। अगर नहीं छूटा तो वह था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान, उनकी सकारात्मकता। इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा और कोई नहीं सीख सकता। माना कि दुनिया सुपरफास्ट है और हम कछुए छाप, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। जीने के लिए चलते रहना जरूरी है, ना कि बहुत तेज भागते रहना। भागने वाले थक जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन चलने वाले चलते जाते हैं, चाहे जाना कितनी भी दूर क्यों ना हो। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चीता समान। तुलसी भरोसे श्याम के निर्भय, होके सोए अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वे भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं उसे परमात्मा देख रहा है, दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी परमात्मा देख रहा है। ना किसी को जताएं, ना किसी को बताएं, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है तो निश्चित ही जब आपको आवश्यकता होगी तो वे किसी न किसी को जरूर भेज देगा। प्रार्थना करते समय अपने दिल को काबू में रखिए। खाना खाते समय अपने पेट को काबू में रखिए। किसी के घर जाएं तो अपनी आँखों को काबू में रखिए। महफिल में जाएं तो अपनी जुबान को काबू में रखिए। पराया धन देखकर अपने लालच को भूल जाएं। अपनी नेकियां को भूल जाएं, दूसरों की गलतियों को भूल जाएं। अतीत के कड़वे संस्मरण को छोड़ दें। दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दें। दूसरों के धन की चाह रखना छोड़ दें। दूसरों की चुगली करना छोड़ दें। दूसरों की सफलताओं से दुखी होना और फिर देखें जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। हर सवाल एक ताना बन जाता है, हर खामोशी एक चीख में बदल जाती है। लगता है जैसे किस्मत ने पीठ मोड़ ली हो और उम्मीद ने भी साथ छोड़ दिया हो। पर क्या यह आखिरी सच है? नहीं, क्योंकि जिस वक्त हम टूटने के सबसे करीब होते हैं उसी वक्त हम बदलने के सबसे काबिल भी होते हैं। समस्या जब दरवाजा खटखटाती है तो समझो समाधान रास्ता ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं हर मुसीबत अपने साथ एक पैगाम लेकर आती है। तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा और यही वह पल होता है जहां इंसान या तो हार मान लेता है या फिर अपनी रगों में बहते खून को जगा देता है। जिंदगी में कोई भी समस्या कभी भी स्थायी नहीं होती। वह आती है, झकझोरती है और तुम्हें ये याद दिला जाती है तू बनाया ही गया है इन तूफानों से लड़ने के लिए, हार मानने के लिए नहीं। तू जब गिरता है तो तकलीफ होती है, लेकिन जब गिर कर उठता है तो इतिहास बनता है। कोई भी रास्ता बंद नहीं होता, बस हमारी नज़रें उस दिशा से हट जाती हैं जहां समाधान छुपा होता है।
कभी चुपचाप बैठो, अपनी सांसों की आवाज़ सुनो। वो कहती हैं तू अब भी जिंदा है, यानी अब भी कुछ कर सकता है। समस्या से भागो नहीं, उसे घूरो, उसके सामने खड़े हो जाओ और कहो तेरी औकात नहीं है तू मेरे इरादों को तोड़ सके। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं हुआ, उसका जन्म हुआ है कर्मों के लिए। जिस प्रकार समय कभी भी रुकता नहीं है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने कर्म की गति को कभी ठहरने नहीं देना चाहिए। लेकिन कर्म करने से पहले एक सवाल बार बार मन को बेचैन करता है, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूँ? यही सवाल ही सबसे बड़ा युद्ध बन जाता है। भीतर का महाभारत जीवन में आशा का आकाश मायने नहीं रखता, वह छोटी हो या बड़ी, जब तक आशा है तब तक ऊर्जा है। पर जैसे ही निराशा अंदर प्रवेश करती है, मनुष्य का आत्मबल, उसकी सोच, उसके निर्णय सब डगमगाने लगते हैं। निराशा एक ऐसा अंधेरा है जो मन के भीतर के सारे दीपक बुझा देती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं अपने भीतर मुझे बसाओ, मैं तुम्हारा दीप बन जाऊंगा, तुम्हारा मार्ग बन जाऊंगा। सत्य ही ईश्वर है और मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने अंदर सत्य का वास करना। जिसके हृदय में सत्य जीवित रहता है, वह कोई दुख स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मन सबसे तेज है, वायु से भी तीव्र, समय से भी अधिक चालाक। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल ऋषिका 07 पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा कि उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति ने इस पर कहा, पर मौत का तो कोई दिन नहीं होता। फकीर हंसा और बोला, तो जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने पर मक्खन बनता है, मक्खन को सताने पर घी बनता है। दूध से महंगा दही है और दही से महंगा मक्खन और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफ़ेद। इसका अर्थ हुआ कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका मूल्य बढ़ जाता है। दिल टूटने पर भी हंसना शायद जिंदा दिली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाहकर भी ना पाना शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडर में बिना तेल के दिए जलना शायद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होना शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और यह उम्मीद, हिम्मत, चाहत, तलाश शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म, इज्जत ख़त्म। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गीता में लिखा है जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब
इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वे देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए वे आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर ज़रूर देते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी ही रहेंगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वह चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने जान ली समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। संभव न हो तो साफ मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार न करवाएं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उससे आपकी ज़्यादा चिंता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट श्री कृष्ण स्वयं दूर कर देंगे। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सकें, ना कि संभल कर। सिर्फ वे लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हो। जिंदगी वे हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, मगर जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गया। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छे के लिए ही हुआ है, और जो होगा वह अच्छे के लिए ही होगा, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा होगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता। लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उसका स्वार्थ होता है। मैं कर सकता हूँ ये सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ये सोचना घमंड है। इसीलिए आप आत्मविश्वास को अपना लें और घमंड को छोड़ दें। अपनी ज़िंदगी से कभी भी नाराज़ मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसा ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद को दिया जाता है, वही दान सच्चा होता है। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वे अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर है। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करो कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फ़र्क पड़ेगा। जिन लोगों को फ़र्क पड़ेगा उनका ख्याल करो और बाकियों को छोड़ दो।
कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालती है ताकि हम उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। जीवन यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। मनुष्य आप अपने दुख से ज़्यादा दूसरों का सुख देखकर ही दुखी होता है। व्यक्ति में इतनी ताकत तो होनी ही चाहिए कि वे अपने दुख और अपने संघर्षों से अकेला जूझ सके। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए कि यूं ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज़्यादा देते हैं। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरसे जाए। दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब तो वह है जिसकी खुशियाँ ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता है उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वे मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वे अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। दूसरों को गुलाम बनाकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर खुश के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए पर इतनी कभी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद को रुपयों के लिए गिरा लेता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। याददाश्त का कमज़ोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं है। वे लोग जिन्हें हर बात याद रहती है, यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को खुद आपको देना पड़ेगा। जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, पर एक मिनट सोचकर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमत रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोचो कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो फिर भी वे आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं होती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत है कि वह किसी की भी कीमत कभी भी पलट देता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देती है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। जीवन में कोई भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप इतना भी मान सम्मान
दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वे लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। यदि आप वही करते हो जो आप हमेशा से करते आए हो, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सतमार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को अति प्रिय है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नज़रों में उठाइए। दुनिया की नज़रों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि हम रोज़ कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, जुबान सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेहरे चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी है तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोल जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। कितना अजीब है ये दुनिया का दस्तूर। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, संता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। जिससे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूजा उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। खुद को कभी किसी हालात में बिखरने मत देना। गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। बड़ापन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। भरोसा रखना, मेरे कान्हा पर यहाँ तक लाया है वही आगे लेकर जाएगा। लोगों का क्या, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में गिरे तो मक्खी फेंक देते हैं। इसीलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका
आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसीलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़ो। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जल्दी मिलने वाला चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई दे। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोले हुए शब्द इतने जहरीले हो सकते हैं कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकते हैं। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।